एकदम मैथमेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। तो क्या इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर की? यूज करना सबको समझ आ गया था। के टी इज इक्वल टू 2.303 log A initial concentration of reactant upon final concentration of reactant, ठीक है। इसको यूज करना हमने सीखा था, एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी इस पे पहले। 40% कर देंगे इसको, 20% कर देते हैं। करो एक बार ट्राई इसको।
अंजू जो आ गया आंसर इसका? बताओ कौन बता रहा है? मेरा आंसर आ गया। श्रेया, समर्थ, खाली हो गया। दृष्टि, सर वो तो गया पर गलत लग रहा है। बताओ बच्चों, ऐसे क्या काम चलेगा यार? कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तुम लोग? टीवी की नहीं बात है। हाँ जी, किसी को एक स्टेप भी नहीं आता क्या इस क्वेश्चन में? सर मैं लास्ट क्लास में था नहीं, तो मुझे तो नहीं पता अभी, मतलब मैं रिकॉर्डिंग नहीं लिख पाया हूँ। अच्छा समर्थ, हाँ तेरे को तो पता है, तेरा पता है, मेरे को तो नहीं था। बाकी लोग तो थे यार। श्रेया प्रेजेंट थी। दिव्यांशी, क्या गिवन बच्चे हो तुम यार। सर उसमें पहले के फाइंड नहीं करना है। इनिशियल को 100 ले लेंगे। 100 20% कंप्लीट हो गई रिएक्शन। 20% कंप्लीट होने का मतलब होता है समर्थ कि 100 में से 20 रिएक्ट कर गया, बचा 80। ठीक है, सो इस तरह से हम ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन यूज करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, Kt is equal to 2.303 log of initial concentration upon final concentration। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब परसेंटेज में हो, कोई भी वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू रख देंगे, नहीं तो परसेंटेजेस रख देंगे। ए
100 और 80 रेशियो है तो कुछ भी रख दो। तो ये आ गया टाइम फॉर 20% रिएक्शन टू कंप्लीट। 100/80 मतलब log ऑफ 5/4। ये दे रखा है आपको 20 मिनट्स। इतना सा काम है यार, इसमें भी पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। 75% रिएक्शन टू कंप्लीट। इनिशियल 100, 75% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 25। ये निकालना है हमको। log of 100/25 is 4 log 4। ये वैल्यू हमने निकालनी है, वो गिवन है, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 t/20 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे पूरा 2.303/k तो कैंसिल हो जाएगा। log 4 होता है 2 log 2। यानी कि 0.6। log 5 होता है 0.7। टाइम आ गया 120 मिनट। सर लॉग्स की वैल्यू याद करनी है फिर ये होंगी? गिवन होती भी है, लेकिन कई बार log 2, जैसे सिर्फ इसमें ना log 2 दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा देंगे सिर्फ log 2 दे देंगे, log 5 भी नहीं देंगे। log 5 भी आपको सोचना पड़ेगा कि log 5 को आप log 10/2 लिख के log 10 माइनस log 2, सिर्फ इसमें मतलब कई बार ऐसा करते हैं कि log 2 दे दिया बस। अब इतना आपको सोचना पड़ेगा कि log 5 विल बी 1 माइनस log 2, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर log 4 इज इक्वल टू log ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 2। ठीक है, तो नीट में वैल्यूज दे भी दें सारी, लेकिन मेंस में तो एक्सपेक्टेड होगा आप लोगों से इतना आप कर पाओ। नीट मैथ्स की लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकाल पाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोर्ड्स में दिए यस होंगे। सर। बोर्ड्स में, हाँ बोर्ड्स में कई बार दे देते हैं वैल्यूज। हाँ बोर्ड्स में वैल्यूज गिवन होती है लॉग की। ठीक है, लॉग टेबल भी दे देते हैं कई बार। तो ये देख लो आप लोग, लॉग वगैरह लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकालनी है। करो यार और प्रैक्टिस करो। आसान सी इक्वेशन है, a t is equal to 2.33 log of a initial by a final। करो भाई।
से 11.5 के राउंड आ रहा था। 11.5 minutes. Yes sir. Okay. वैसे दो इक्वेशन बना लेंगे के टी 75% कंप्लीट हो गया, रिएक्शन बचा कितना 25%। वन फिफ्थ होने में कितना टाइम लगेगा? तो ऊपर log 4 आएगा, नीचे log 5 आएगा। ठीक है, t/10 इज इक्वल टू डिवाइड किया, नीचे log 5 आ रहा है, ऊपर log 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो log 5 इज 1 माइनस log 2 यानी कि 0.7 और ये 0.6 2 log 2। सही है, 11.6 जो भी है। बात में आगे बच्चों सबको, इस तरह से इस इक्वेशन को यूज करते हैं। नहीं, Stop. Off. Polar bear. तो 73.2 की जगह 40 ये कर दो ना, log 3 की वैल्यू भी दे रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। So 0.02303। हाँ, दोनों पार्ट करो। सर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है फिर टाइम टेकन निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस बात में, सोचो। हाँ सर।
Actually, no. समझ सेकंड पार्ट समझ आया? नहीं सर, सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया। रेट कांस्टेंट दोनों ने निकाल दिया, तो KT इज इक्वल टू 2.303। सी इक्वेशन से सब कुछ आना है, ठीक है। KT इज इक्वल टू 1 log ऑफ A इनिशियल अपॉन A फाइनल। log 3 की वैल्यू मैंने आपको दी है 0.4772, ठीक है। आसान सी कैलकुलेशन से तो K आ गया इंटू 10 की पावर -2। सेकंड इनवर्स क्या यूनिट हो जाएगा समर्थ इसका? सेकंड इनवर्स पर सेकंड। ओके सर। सेकंड पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसान है, इज इक्वल टू K इंटू A, ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। K इंटू A की पावर 1, खत्म बात। K आ चुका है, कंसंट्रेशन की पावर 1, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, अंडरस्टूड। तो रेट लॉ से आ जाएगा। रेट लॉ बोलता है रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1, A की पावर ऑर्डर इज 1। तो बस K का वैल्यू आपको पता ही है, कंसंट्रेशन आपको दे दी 0.2 मोलर, ठीक है। आंसर आ गया। ओह अच्छा ठीक है सर, मैं वो रेट ऑफ रिएक्शन और के को कंफ्यूज कर गया था। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, K इज रेट कांस्टेंट। ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। ऐसे आराम आराम से मजे में क्वेश्चंस होने हैं। समझ आ गए सबके दोनों पार्ट? इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारा हाफ लाइफ मेथड। कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ इज कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि x से x/2 होगा, उसमें जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही टाइम x/2 को x/4 होने में लगेगा। हर आधा होने में सेम टाइम लगता है, ये खासियत है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। उतना ही टाइम x/4 को x/8 होने में लगेगा, उतना ही टाइम x/8 को x/16 होने में लगेगा। समझ में आ रही बात सबको? ये खासियत है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो ये हिसाब किताब लगा के बहुत तेजी में ओरली सॉल्व होंगे क्वेश्चंस अगर हम हाफ लाइफ मेथड यूज करेंगे तो। जहां पे हाफ लाइफ मेथड लग सकता है, हर जगह नहीं लग सकता, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे रहते हैं क्योंकि लॉजिकल है, कैलकुलेशन बचाता है, लॉग वॉग की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हाफ लाइफ का? 0.693/K रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया था फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना। वही हाफ लाइफ आधा होने में 50% होने में कितना टाइम लगेगा? 100/50 log 2 आ जाएगा, वहां से आ गया हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो जो मान लिया दे रखा है कि कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से 0.025 मोलर होने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो
तो एक तो तरीका है हम इसको सॉल्व करें, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग लें, एक ये तरीका है। एक तरीका क्या है, हाफ लाइफ मेथड वाला, देखना समझ, 0.1 से 0.05 और 0.05 से 0.025, दो हाफ लाइफ आ रही है। 0.1 मोलर से 0.025 मोलर होने में दो हाफ लाइफ लग रही है। कितनी हाफ लाइफ लग रही है? दो। समझ में आ रहा है? ये हिसाब किताब लगाना है आपने, आधा आधा करते जाओ। 2t हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट्स, सीधे आगे यहाँ से t हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट। समझ में आया बच्चों सबको? हाफ लाइफ कांस्टेंट से ये एकदम मस्त मेथड है। ठीक है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, लॉग वॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हाफ लाइफ आ गया 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट आया तो सीधे हम फॉर्मूला चिपका देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, या फिर के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। डायरेक्टली रेट कांस्टेंट आ गया एक बार में ही। समझ में आ रहा है? लेकिन ये मेथड ऑब्वियसली कहाँ लगेगा, जहां पे ये हाफ 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 होता जा रहा हो, है ना। 0.03 के लिए थोड़ी ना ये मेथड लग जाएगा, 0.06 के लिए थोड़ी ना, ये 0.1 से 0.06 मोलर हो रहा है उसके लिए थोड़ी ना ये मेथड लग जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको स्मार्टनेस देखनी, लगानी है इसमें, कहाँ पे ये मेथड लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? करो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, सोच के ऐसे हाफ लाइफ मेथड लगा के
हाँ हो गया समझ के। हाँ सर 0.0462 मतलब 4.62 टाइम्स 10 to the minus 2 और 1.155 टाइम्स 10 to the minus 3। जो हाफ लाइफ मेथड का ये फायदा है कि है ना, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। क्या करना है आपको, 0.2 से 0.1, 0.1 से 0.05 आधा आधा करते रहो। बड़ी फिट बैठना चाहिए, ये बैठ गया फिट, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो फिट बैठ गया ये। 0.2 से 0.0125 होने में 60 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 1 2 3 4 बार आधा हो रहा है ये। तो 4 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 60 मिनट। समझ में आया सबको? तो ये सबसे इजी तरीका है अगर हाफ लाइफ मेथड लग रहा है तो। 4 टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट्स, टी हाफ आ गया आपका 15 मिनट। सीधे रेट कांस्टेंट आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ पर मिनट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका रेट कांस्टेंट। सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। रेट लॉ लिख देते हैं। हमें चाहिए कंसंट्रेशन एट द एंड ऑफ 45 मिनट, 45 मिनट्स के एंड पे। 45 मिनट्स मतलब 3 टी हाफ, तो 1 2 3, 3 हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.025। सिंपल। पैंतालीस मिनट के बाद वाली हाफ लाइफ डाल दी यहाँ पे, मतलब कंसंट्रेशन डाल दी, और आ गया रेट कितना, मोलर पर मिनट। ठीक है, जो इस तरह से करते हैं हाफ लाइफ मेथड से क्वेश्चंस। समझ आ रहा सबको? ठीक है, हाफ लाइफ मेथड से इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो और प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी। देख लो सब लोग ध्यान से, कोई डाउट आए तो पूछ लो। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, इसको यूज करते हुए आधा 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 करते आते हैं, और बिना लॉग वॉग लिए सब तेजी में आंसर आ जाएगा। सीधे हाफ लाइफ निकला, हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट डायरेक्टली आ जाता है। फिर हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन एट द एंड ऑफ 45 मिनट। तो 45 मिनट के बाद कंसंट्रेशन चाहिए। अभी अब ऊपर हमने क्वेश्चन किया ही था, रेट निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। के तो आ चुका है, कंसंट्रेशन वही हाफ लाइफ से निकाल दिया, 0.025 मोलर आ रही है। ये है बेस्ट मेथड टू डू दीज क्वेश्चंस। सेवेंथ और एट्थ ऐसे ही वर्क आउट है। 7
ठीक है, जो 7th क्वेश्चन हमने शायद लास्ट क्लास में भी किया था। अब इसका दूसरा तरीका देखो, 800 से 400, 400 से 200, 200 से 100, 100 से 50। हमारा 4 हाफ लाइफ आ गई होंगी मेरे ख्याल से। 800 से 400, 400 से 200, ठीक है, 200 से 100, 100 से 50। कितनी बार आधा किया है? 4 बार। तो 4 हाफ लाइफ इज इक्वल टू ये जो भी लिखा हुआ है 20,000 सेकेंड्स, 2 into 10 की बार 4 सेकेंड्स। हाफ लाइफ आ गई 5000 सेकेंड, 5000 सेकेंड्स। सीधे आंसर आ जाएगा 0.693 बाय 5000। समझ आ रहा है? ठीक है, तो सीधे के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। ओरली सॉल्व करना है, किसी को भी दिक्कत बता दो भाई। समझ आ रहा है सबको? हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, कितनी बार आधा कर रहे हैं, बस वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। 4 half life is equal to 20,000 seconds, half life is equal to 5,000 seconds, k is equal to 0.693 by t half, मतलब 0.693 by 5,000। ऐसे ही 8th क्वेश्चन में अभी जैसे किया था वही 0.1 से 0.05, 0.05 से 0.025, 2 हाफ लाइफ। सिंपल है, 2 हाफ लाइफ 2 बार आधा कर रहे हैं। 2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 40 मिनट्स, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 20 मिनट्स। क्लियर है सबको? तो ऐसे मजे में क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर हमें तो दोनों के थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक, बहुत आसान से के निकाल के फिर रेट निकालने के लिए क्या करना है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 मोलर। समझ में आ गया जो हाफ लाइफ मेथड? ठीक है, यस सर। फिर इस पे एक और बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करो इस बात के लिए। इसमें था 7th क्वेश्चन है ये। आधा नीचे आधा ऊपर है, इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ। पढ़ पा रहे हो सब लोग? 7th क्वेश्चन करो ट्राई इसको। सर स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है समर्थ? यस सर, थैंक यू। आंसर निकालो।
सर 900 सेकंड्स है क्या? कितना? 900. वेरी गुड। Yes, sir. 900 seconds. समझ, तेरे वीएमसी में कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। उसके बाद काइनेटिक्स हो रहा है। हाँ सर। तो जो बोल क्या बोल रहा रखे, द कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। 4 गुना हो जाए, इसमें वही हिसाब किताब लगा देंगे हम कि भाई ए है बी है, ठीक है। तो ए की हाफ लाइफ आपको दे रखी है 300 सेकंड और बी की 180 सेकंड्स, और इनिशियली बराबर है दोनों। इनिशियली दोनों एक्स एक्स है, 300 में x/2 होगा, x/4 अगले 300 में। तो एक तो तरीका है हम गंदी कैलकुलेशन में फंस जाएं, और एक है सीधे हम ये 2-3 बार लिखें और जुगाड़ मेथड से एक झटके में आंसर आ जाएगा। 180 180 180। तो 300 और 180 का एलसीएम भी करेंगे तो 900 आएगा। 900 पे जाके 900 सेम टाइम पे जाके आप चेक करोगे इनकी वैल्यूज, तो 900 सेकंड्स में इसके 3 हाफ लाइफ हो रहे हैं, ये x/8 हो रहा है, ठीक है। और इसके 900 में 5 हाफ लाइफ हो रहे हैं, ये x/32 हो रहा है। तो इनिशियली शुरुआत सेम से हुई थी, x से हुई थी, अब जाके ये 4 टाइम्स हो गया, x/8 और x/32, ये क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो ये है इसका सबसे इजी मेथड करने का, 900 सेकंड्स आंसर। जुगाड़ मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, समझ आ गई सबको बात? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये हाफ लाइफ मेथड से काफी इजी हो जाता है क्वेश्चंस करना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इक्वेशन कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमने लिखना हो, क्या क्या खासियत है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे हमने 0 ऑर्डर के लिए लिखा था, याद है सबको? इसमें कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगी। कितने टाइम पे? इनफाइनाइट। कल भी मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, रिएक्शन कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम। धीरे धीरे रिएक्शन स्लो होती जाती है, सुस्त पड़ती जाती है। तो 0 ऑर्डर में ग्राफ आ रहा था आपका स्ट्रेट लाइन, याद होगा आपको, विद नेगेटिव स्लोप। फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। आप इसी इक्वेशन को जो हमने कल डिराइव की थी, आप इसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबको आती है इतनी मैथ्स? नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। ln नेचुरल लॉग है ना, समझ आ रहा है? 20 लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा ये, ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल इनटू ई की पावर माइनस के टी। तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा, ई की पावर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन विद टाइम।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रेट भी धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। आपने देखिए रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती जाएगी वैसे वैसे ही रेट भी सुस्त पड़ता जाएगा, स्लो होता जाएगा। रेट का ग्राफ भी ऐसे ही, जैसे ए का ग्राफ डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, के तो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे जैसे ए डिक्रीज करेगा वैसे ही वैसे रेट भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है सबको? जीरो ऑर्डर में कैसा था रेट का ग्राफ? साइड में लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या क्या ग्राफ्स थे, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। कंसंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप था, ठीक है बच्चों, Yes, sir. रेट क्या आया था? कांस्टेंट आया था। अच्छे से ये सारे पॉइंट ध्यान रखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस में इजीली आप सोच पाओगे। बहुत आसान सा चैप्टर है। क्लियर एवरीवन? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गई, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर में डायरेक्ट रिलेशन था, कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाफ लाइफ ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो हाफ लाइफ कम। यहाँ हाफ लाइफ कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कितनी भी हो, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ आ गया सबको? ये सब कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो है एक। तो फर्स्ट सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ऑर्डर में वो इक्वेशन बेस्ड हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं, एनसीईआरटी में भी है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये रिएक्शन चल रही है, लेट्स से गिवन है फर्स्ट ऑर्डर है, फॉलो कर रही है काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है ये रिएक्शन। तो इसमें बच्चों कुछ डेटा दिया जाएगा आपको, जिस डेटा से हमें, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारे डेटा से आपको ऑर्डर या रेट कांस्टेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेट कांस्टेंट। जैसे कि ये डेटा है टोटल प्रेशर का टाइम के साथ। इनिशियली लेट्स से टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल, ये रिएक्शन एक वेसल में चल रही है। टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल इनिशियली दे रखा है 100 mm ऑफ मरकरी फॉर एग्जांपल। 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर इनसाइड वेसल हो गया, लेट्स से कुछ भी क्या 150 हो गया फॉर एग्जांपल। कितना हो गया? 150 हो गया। इस डेटा को यूज करना आपको समझना है, ठीक है? ध्यान से सुन लेना बात। तो इनिशियल जो प्रेशर है वो 100 mm ऑफ मरकरी, ठीक, T = 0 पे। 10 मिनट के बाद क्या होगा? रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ए कुछ कम होगा, है ना? ऐसे इक्विलिब्रियम में भी करते थे 11th क्लास में, ए कुछ कम होगा, ए के मोल्स कुछ कम होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ए की वजह से प्रेशर भी कम होगा, ए का प्रेशर भी कम होगा। समझ आ रहा है? ए कन्वर्ट होगा बी और सी में, 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो प्रेशर भी x से 2x। प्रेशर किसका प्रेशर है? ये बी का पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ए का प्रेशर थोड़ा कम हुआ, बी का प्रेशर बढ़ गया 2x, और उतना ही सी का भी प्रेशर आ गया, सी भी बन गया उतना ही। तो प्रेशर ड्यू टू बी, प्रेशर ड्यू टू सी आ गए, x 2x 100 - x। समझ में आ रही बात? आपको ये टोटल प्रेशर दिया होगा 150 में,
लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरेस्ट किस में है, रिएक्टेंट में, क्योंकि हमारी इक्वेशन में हम क्या रखते हैं, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो बच्चों हमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किस में है, रिएक्टेंट में है, 100 में है, 100 माइनस एक्स में है। समझ में आ रहा है? तो हमें डेटा को यूज करके 100 और 100 माइनस एक्स निकालना है। 100 तो क्या निकालना है, तो गिवन ही 100 माइनस एक्स निकालना है। समझ में आ रही सबको बात? ठीक, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है 150, लेकिन ये ज्यादा हो गया, ये तो काम है हमारे काम में। इस 150 में बी का प्रेशर भी है, सी का प्रेशर भी है, ए का प्रेशर भी है, हमें सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, टोटल प्रेशर आफ्टर 10 मिनट्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। समझ में आ गया सबको? ये आसान सा न्यूमेरिकल। यहाँ से आ गई एक्स की वैल्यू 25. बात सुना रही है, और बस अब हमारे पास डेटा आ गया है जो हम अपनी इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पटक सकते हैं उठा के। समझ में आया बच्चों? ठीक, तो हमारा एम क्या था, डेटा में से काम की चीज निकालना। इस डेटा में से ये टोटल प्रेशर, हमें टोटल प्रेशर से लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए, इनिशियल और फाइनल। अब हम के निकालने के लिए टाइम भी रखा है 10 मिनट। 10 मिनट में ये हालत हो गई, ए जो है 100 से 25. 75 हो गया। कितना हो गया? 75। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, यहाँ से के का वैल्यू आ जाए। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो एक से क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा सा लिमिटेड है सीन। समझ में आ रही बात पूछो? ठीक है, तो अर्ली वो मतलब वो अर्ली 20th सर ये 100 माइनस एक्स 2x एक्स का कॉन्सेप्ट हमें तब लगाना है जब हमें प्रेशर के टर्म्स में दिया हो। हाँ, फिर से मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ विनीत की, है ना, रटना नहीं है। ये एक तरह का एग्जाम्पल है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, वो 99 2000 जब मैंने एडवांस दिया था, तब उस टाइम पे एक से एक क्वेश्चन है ना, बहुत तरह के डेटा दिया होता है। करना तो ऐसे ही है ना भी, रिएक्शन आगे चलेगी तो इक्विलिब्रियम में ऐसे ही कर देते हैं ना, इतने से इसमें से इतना कम हुआ, कंसंट्रेशन मोल्स कम हुए, उधर बना वो। डेटा कुछ भी दिया हो सकता है, प्रेशर जरूरी नहीं कि प्रेशर ही दे। मेरी बात समझ आ रही है विनीत? यस सर। रटने वाली चीज नहीं है ये, कुछ भी डेटा हो सकता है, प्रेशर की जगह कुछ और भी हो सकता है। सर जब आपने क्वेश्चन दिया तो मैंने इसे ऐसे ट्राई करने की कोशिश की। कैसे? मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लिया हाँ, और इनिशियल से 150 हो गया, मतलब जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है वो 50 हो गया है। तो मैंने उसे 100/50 पुट किया और नहीं, अ, गलत। 100 से 50 कहाँ, किसका चेंज हुआ? ये तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि हमें मतलब सिर्फ किससे, रिएक्टेंट से है विनीत। ये सर। टोटल में चेंज हुआ है, टोटल में चेंज तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। हमें इंटरेस्ट किसमें, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन में इंटरेस्ट है। ठीक है विनीत? यस सर। हाँ, रिएक्शन कुछ और दी होती, ए से 2b प्लस 3c गिवन होता, तो तेरे हिसाब से तो फिर से वही चीज आ जाती, 100 से 150। यस सर, तब गलत हो जाता। गलत हो जाता। ठीक है, ये चीज अलग है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक, हमें, तेरे को दे रखा है टोटल प्रेशर, तेरे को इंटरेस्ट है ए के प्रेशर में से, ये समझ बस। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ से हमने के का वैल्यू फाइंड किया। एक दो क्वेश्चन इसी पे करते हैं, फिर मैं एक दो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करूंगा, सोचना आप लोग सोच पाते हो तो। करो इसको ट्राई, फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन
फर्स्ट ऑर्डर गिवन होना पड़ेगा तभी हम ये क्वेश्चन चिपकाएंगे। सर हो गया। यस सर, मेरा भी हो गया। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, प्रेशर हो चाहे ना हो, आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन दे दूंगा, तो ये तो बहुत आसान सा ही है। नेक्स्ट में सोचना तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कुछ भी करके हमने इनिशियल और फाइनल निकालना है। ठीक, समझ में? तो टोटल 50 प्लस कितना आ रहा है 5x, सब कुछ ऐड कर दिया हमने। 50 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 200। ठीक है, 30। इक्वल टू 30। kt is equal to 2.303 log of a upon a minus x 20 5 by 2। 5/2। क्वेश्चंस करोगे तो रट जाएंगी वैल्यूज लॉग की, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन यार है ना, बिना कुछ करे दिमाग में अपने आप बात आके बैठती नहीं है, दिक्कत यही है। log 5 की वैल्यू 0.7, log 2 की 0.3 ना? 0.3। ठीक है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा कुछ कुछ। अपने आप से तो चीजें आती नहीं उसमें, सॉरी, नो शॉर्टकट। ठीक है, अब सोचो और इसमें क्या कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अब सोचो इसको क्या करोगे।
इसे 0.03 के अराउंड आ रहा है। हाँ जी, आ गया आंसर। यस सर, मेरा 0.03 के अराउंड आ रहा था। ओके, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या, इनिशियल हमने कुछ भी मान लिया, पी मान लिया, तो लॉजिक है, रटने की कोई चीज ही नहीं है। p माइनस एक्स 2x x आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ए खत्म हो जाएगा, ये ऐसा मान लेंगे, लगभग खत्म हो गया। तो इंफिनिटी वाले डेटा से भी इनिशियल वैल्यू आ जाती है। इनिशियल दे नहीं रखी है हमें, इनफाइनाइट टाइम पे जो डेटा है उससे इनिशियल प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, अंडरस्टूड एवरीवन। और इनफाइनाइट वाले डेटा से ये आ गया। हाँ जी, तो सुनाइए। तो 2p इनफाइनाइट वाले डेटा से p आ गया, और फिर p प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है 120, वहां से 2x इज इक्वल टू 40, और वहां से x का वैल्यू आ गया कितना 20। ठीक है, तो ऐसे कुछ लॉजिक लगा के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इनिशियल हो गया हमारा 80 और फाइनल 80 माइनस x, अभी भी 10 मिनट के बाद वाला ही डेटा चाहिए हमें, इनिशियल और 10 जितना भी टाइम है 10 मिनट के बाद वाला। सो सबको इनफाइनाइट टाइम मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, वहां से भी कई बार हमें डेटा, ठीक है, तो डेटा कैसा भी दिया हो सकता है, लॉजिक लगाना है उसी, जैसे मैंने बोला कि वही ए इनिशियल ए माइनस एक्स 2x है ना, x जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे 11th क्लास में। क्लियर है? यहाँ से सॉल्व कर, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू, देख लेना सब लोग ये वाले क्वेश्चंस। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.